Hello friends, good afternoon. This is Pritam. Welcome to Growing Bull. So welcome to the market analysis video. So guys, आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि टाइम टू टाइम आपको सारे के सारे मेरा अपडेट मिलता जाएगा। एंड स्टिल अगर मेरा आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेक श्योर आप ज्वाइन हो जाइए क्योंकि वहाँ पे आपका मतलब टिप्स से ज़्यादा आपको सीखने के लिए मिलेगा। ओके, सो आई होप आप लोग लिंक चेक करेंगे। सो गाइस, अभी मैं मार्केट के बारे में इसीलिए आज का वीडियो बना रहा हूँ एंड वीकली मैं वीडियो कभी कभी लेके आ जाता हूँ जो मार्केट एनालिसिस के ऊपर। ओके, सो आज का वीडियो के मेरा जो मेन रीज़न है उसके पीछे तो वो है कुछ ऐसा ही क्योंकि जो अमेरिकन मार्केट है वो अमेरिकन मार्केट में काल के डे में हम लोगों ने कुछ डीजीआई में डाउ जोन पे कुछ 1000 पॉइंट प्लस गिरावट देखने के लिए मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पर डीजीआई में। ये जो गिरावट है इसके पीछे अभी आप लोग सोचेंगे क्या हुआ क्या नहीं। देखो ये सब चीज़ न्यूज़ के ऊपर मैं इतना ज़्यादा नहीं जाता। आप लोग सर्च करके रिसर्च करके गूगल पे देख सकते हैं, गूगल बाबा से पूछ सकते हैं आप लोग एंड गूगल बाबा आपको करेक्टली बता देगा इतना बड़ा गिरावट क्यों है एंड उसके पीछे रीज़न क्या है। वो सब जान के कोई फ़ायदा नहीं, अगर हुआ है तो चार्ट पे दिख रहा है, उसके पीछे कुछ भी हो जाए जो न्यूज़ है जिसके वजह से हमें क्या देखना, हमें न्यूज़ देख के थोड़ी मैं तो न्यूज़ वाला ट्रेडर नहीं हूँ। ओके, एंड न्यूज़ के ऊपर मैं इतना ज़्यादा, लेकिन वीडियो बनाने के पीछे इसलिए सारे के सारे चीज़ें मैं बोलूँगा। न्यूज़ के पीछे इतना मत जाओ, बस चार्ट के ऊपर ध्यान रखो, अपना चार्ट क्या बोल रहा है। सो गाइस, डाउ जोन पे कितना बड़ा गिरावट है तो इसका मतलब एक 1000 पॉइंट का डाउ जोन पे गिरावट, इसका मतलब नेक्स्ट डे जो हमारा नेक्स्ट ओपनिंग सेशन टुमारो मंडे। ओके, सो काल के डे में बहुत बड़ा गिरावट है, एक्सपेक्टेशन ये आप लोगों के दिमाग में शायद आ रहा है। ओके, एक नंबर। दो नंबर है जो बैंक निफ्टी का एंड निफ्टी का जो बिहेवियर हमें लास्ट डे का सेशन पे देखने के लिए मिला। अभी अगर मैं निफ्टी का बात करूं तो निफ्टी का ये 1 आवर पे चला गया। मैं थोड़ा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाता हूं तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा गाइज। मार्केट एक लो क्रिएट करता है, मार्केट एक लो क्रिएट करता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट एक पॉज लेता है, ओके, एंड ऐसा तरीके से एंड उसके बाद मार्केट एक ट्रेंड के जरिए वो नीचे आता है। लेकिन क्या सिचुएशन अभी थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। अभी देखो इंडियन मार्केट इतना पॉजिटिव बिहेवियर कर रहा है लेकिन ग्लोबल से हमें कुछ भी पॉजिटिव चीज़ें नहीं मिल रहा है। सारे के सारे मतलब एवरीडे जो इंडियन मार्केट पॉजिटिवनेस के साथ क्लोजिंग दे रहा है उसके हिसाब से अमेरिकन मार्केट इतना ज़्यादा कुछ खास कर नहीं रहा है। हर दिन में उसका कुछ एक तो साइडवेज बिहेवियर, आप देखिए ये 4-5 दिन से अमेरिकन मार्केट का बिहेवियर, ये देखिए यहाँ पर इसने साइडवेज डे मेंटेन किया पूरा के पूरा। अगर देखा जाए साइडवेज डे, उसके बाद ओपन हुआ फिर गिर गया नीचे की तरफ, फिर ओपन हुआ फिर वही साइडवेज डे गिर गया, फिर एक साइडवेज डे, फिर थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे गिर गया एक दिन में, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर अगला दिन थोड़ा सा और ज़्यादा ऊपर जाके क्लोजिंग दिया एंड उसके मतलब जो लास्ट डे का सेशन है उससे भी ज़्यादा गिरावट के साथ क्लोजिंग हुआ। इन्फ्लेशन डाटा, जॉब रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ ग्लोबल में है, लेकिन उसी के हिसाब से अगर इंडियन सेक्टर का बात किया जाए दैट इज द निफ्टी। ओके, सो निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी अगर ऐसा ही 4-5 दिन का सेशन, यार क्या चल रहा है निफ्टी में, निफ्टी में कांस्टेंट एक मूव जो मेंटेन होते हुए दिख रहा है यार ऊपर की तरफ। ओके, फिर ठीक है उसने एक गिरावट देता है, फिर एक नीचे की तरफ जो अमेरिकन सेशन पे देखने के लिए मिलता है। लेकिन उसके बाद से अमेरिकन मार्केट में जो यहाँ पर इंडियन मार्केट एक पॉजिटिवनेस मेंटेन कर रहा है, हर दिन पॉजिटिवनेस, एक दिन का एक गिरावट एक्सपायरी का सेशन पे मिला, फिर उसके अगला दिन में मार्केट एक साइडवेज बिहेवियर, लेकिन वहाँ पर अमेरिकन मार्केट में इतना बड़ा गिरावट। अभी एक बात तो ये हो गया, अभी दूसरी बात इसका मतलब ये समझ में आ रहा है यार ग्लोबल हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं। निफ्टी 2 पैर आगे रख के बैठा हुआ है, मैं कब दौड़ने वाला हूं, ठीक है, ऐसा सिचुएशन है। बैंक निफ्टी तो यार पहले ही एकदम उछल कूद लगा रहा था, उछल कूद सबसे ज्यादा हो रहा था बैंक निफ्टी में, ठीक है। सो समझ में ये आ रहा है यार ग्लोबल में कुछ चीजें सिचुएशंस इतना बुरा चल रहा है जिसकी वजह से हमें जो ऊपर की तरफ हाई हमें दिखना चाहिए था वो शायद हमें दिख नहीं रहा है, जो ग्लोबल उसके पीछे मेन रीजन है। ओके, सो अभी मैं बात करता हूं एसजीएक्स निफ्टी का। ओके, सो एसजीएक्स निफ्टी कहां पर हो देख लेते हैं, ठीक है। सो अभी ये है एसजीएक्स निफ्टी जो क्या दिखा रहा है 215 पॉइंट का गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया है एसजीएक्स निफ्टी ने। 215 पॉइंट का गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया है। सो अभी ये देख लेते हैं यार इंडियन मार्केट क्लोजिंग कहां पर हुआ है।
सो इंडियन मार्केट क्लोजिंग हुआ है आपका 17,558। सो अभी मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं आप लोगों के सामने एंड इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, इतना डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। और 17,558 माइनस एसजीएक्स निफ्टी का कितना गिरावट है, एसजीएक्स निफ्टी का जो खड़ा है 17,444। ओके, सो कितना कितना गिरावट दिखा रहा है, 114 पॉइंट का। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, मतलब मैं एक क्यों बोला इतना टाइम, जो नहीं, शायद ग्लोबल का जो सिचुएशन है वो हमें शायद बढ़ने नहीं दे रहा है। हम तो यार बढ़ना चाहते हैं, हम आगे भागना चाहते हैं। जो ग्लोबल का बहुत सारे न्यूज़ेस है, जो भी डाटा इन्फ्लेशन ए ओ इधर उधर का सारे चीज़ें, 1000 पॉइंट गिरावट के बाद भी इंडियन निफ्टी ने अपना जोन को मेंटेन किया, वो एक स्टेबिलिटी के साथ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 100 पॉइंट 150 तक जा सकता है, नो प्रॉब्लम। बट फिर भी मैं बोलूंगा जो गिरावट हमें दिखाया किसने, डाउ जोन ने, उसके हिसाब से एसजीएक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग अपना पोजीशन को मेंटेन किया। अभी मैं लेवल्स का बात करूंगा, अगर कल गिरावट दिया है, ग्लोबल से नेगेटिव न्यूज़ मिला है, सो गिरावट तो दिखेगा ही दिखेगा, छोटा मोटा हो या बड़ा बहुत बड़ा हो, गिरावट एक दिखेगा। लेकिन इतना बड़ा मैं जो प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं, जो बहुत बड़ा गैप डाउन आप सोच रहे थे, वो शायद कुछ नहीं दिखने वाला, इतना बड़ा कुछ। ओके, सो अभी मैं थोड़ा सा इसको 15 मिनट पे, मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। सो बैंक निफ्टी में ना थोड़ा सा वीकली टाइम आवरली टाइम फ्रेम पे देखने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ें आपको समझ में आएगा। एक ट्रेंड जो है एक बन गया, जो एकदम टॉप से ऐसा तरीके से एक ट्रेंड बना पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ट्रेंड नहीं, चैनल पे इसको मैं देना चाहूँगा, इसको एक चैनल के अंदर डालूंगा मैं। सो दिख रहा है एक ट्रेंड के अंदर बना पड़ा हुआ है। एंड उसके बाद इसमें जो नीचे का जोन है, इसमें एक ऐसा वाला जोन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जो मार्केट ने सपोर्ट लेके अभी के टाइम पे एक सस्टेनेबिलिटी के साथ एक मतलब क्लोजिंग भी दे पाया एंड उसको स्टेबल रहा। वो कौन सा लेवल है, 38,953। मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए सेम टाइम पे लेवल भी मैं मार्क कर देता हूं। सो यहाँ पर जो लेवल है वो है आपका 38,950 का लेवल, जो वहां पर एक सपोर्ट लिया। अभी उसके बाद एक जोन जो है, वो जोन के अंदर प्राइस शायद थोड़ा सा अपना मतलब बोलते हैं ना जिसको, जो लिक्विडिटी चेक क्या बोला है, किसको बोला जाता है, आप लोग ट्रैप के बारे में सुना होगा, बुल ट्रैप, बीआर ट्रैप, इसके बारे में सुना होगा। लेकिन एफआईआईज एंड डीआईज अपना मानी को लिक्विडिटी चेक के लिए ऐसा तरीके से नीचे लेके आएगा, फिर ऐसा तरीके से मूव करवाएगा। सो ये जो जोन है एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया। एक जोन जो है, ये जोन बहुत ही एक स्टेबल जोन है। सो ये जोन को मैं थोड़ा सा यहां तक ले लेता हूं, ये जोन के अंदर प्राइस ने सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। अभी अगर गिरावट का बात किया जाए, 100 पॉइंट 114 पॉइंट गिरावट देखने के लिए मिल रहा है आपको कहां पर, एसजीएक्स निफ्टी पर। तो उसके हिसाब से जो इंडियन मार्केट में उतना ही गिरावट मिलेगा, मैं पकड़ के रखता हूं उसको मैक्सिमम 200 से लेके 400 पॉइंट तक, 300 से लेके 200 पॉइंट से लेके 400 पॉइंट तक अगर बैंक निफ्टी में गिरावट होता है तो मार्केट कहां पर ओपन हो सकता है, देख लेते हैं एक बार। सो मार्केट मेरे सामने जो एरिया दिख रहा है ना, वो एरिया में सबसे जो कॉन्क्रीट सपोर्ट लेवल है वो है आपका 38,000 का लेवल, 38,500 का लेवल। ओके, ये जो लेवल है 38,500 का लेवल, ये एक कॉन्क्रीट सपोर्ट लेवल है। एरिया पर मार्केट ओपन होने का एक चांसेस हमें दिख सकता है, ठीक है, जो आपका 400 से लेके 500 लेवल तक, ए लेवल पे एक मार्केट एक अच्छा खासा मतलब सपोर्ट लेने की एक चांसेस है, जो मैंने गैप डाउन के हिसाब से उतना ही बोला। ये जो जोन है, ये जोन एक चॉपी जोन होने वाला है, ये जोन के अंदर एक चॉपी जोन होने वाला है, ठीक है। तो अभी ये बात हो गया। अभी अगर प्राइस ने यहां तक गैप डाउन होने के बाद आगे का मूव क्या दे सकता है, यस, बहुत बड़ा गिरावट के लिए प्लान भी हम वीकली में बना के रखते हैं थोड़ा बहुत। जो आगे का बहुत बड़ा सपोर्ट उसको दिखने वाला है वो है आपका 38,000 का लेवल, वो है आपका 38,000 का लेवल, उसको एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखेगा एक नंबर। ये वीक के अंदर अगर मार्केट में सेम तरीके से गिरावट जारी रहा तो, एंड उसके बाद जो दूसरा लेवल उसको देखने के लिए मिलेगा वो है आपका 37,650 का लेवल। ओके, 650 का लेवल, ये लेवल एक मार्केट के सामने सपोर्ट के हिसाब से खड़ा रहेगा। अभी अगर प्राइस ने, जैसे मैंने ट्रेंड लाइन को आप लोगों को दिखाया, सेम तरीके से प्राइस ने अगर ए जोन को क्रॉस करता है, जो आपका 39,250 का लेवल, 22 का लेवल तक
अगर क्रॉस करता है तो ए लेवल से ऊपर हम एक बाई का प्लान बना सकता है। जो एक पहला टारगेट जो देके जाएगा वो 500 लेवल तक, एंड एक दूसरा टारगेट देके जाएगा वो रहेगा आपका, पहला रहेगा आपका 500 लेवल तक, एंड उसके बाद दूसरा जो लाएगा जो रिसेंट उसने हाई बनाया वो वाला लेवल, ए लेवल तक प्राइस ने एक ऊपर वाला मूव देके जा सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड अभी प्राइस ने कैसे बिहेव करेगा। लेकिन मार्केट का स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं बोलूंगा बाई इन डिप्स हमेशा मेंटेन करके रखो, ठीक है। थोड़ा बहुत नीचे प्राइस में मिल रहा है तो उसको बाइंग में आना चाहिए, फॉर दैट ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं, जो लोग इन्वेस्टर है उनके बारे में मैं बोल रहा हूं, ठीक है। जो डिप्स आपको मिल रहा है वो डिप्स शायद ये जो अपवर्ड का एक मूव है ना, इसके बाद एक करेक्शन है, जो अपवर्ड मूव आपको देखने के लिए मिला, इसके बाद एक करेक्शन, जो अपवर्ड देखने के लिए करेक्शन एक बेस्ट रहेगा, तो टाइम पे आपका खरीदारी और बढ़ाना चाहिए। ओके, सो जो आपने शायद मिस कर गया था ए लेवल पे, मैंने ले नहीं पाया, एंड वो लेवल शायद आपके सामने फिर से दिखने लगेगा। ओके, तो वहां पर आप बाई का प्लान बना सकते हैं। आप लोगों के सामने सारे के सारे लेवल आई होप क्लियर हो गया। अभी मैं निफ्टी में चला जाता हूं, निफ्टी में क्या प्लान बनने वाला है। सेम तरीके से मैं निफ्टी में भी एक जो जोन के अंदर फंसा हुआ था, वो शायद लास्ट एक्सपायरी के डे में हमें एक गिरावट के सहारे देखने के लिए मिला। मैं अगर जोन को आप लोगों के सामने क्लियर कर देता हूं, निफ्टी ने ए जोन के अंदर फंसा हुआ था, ठीक है, एंड ए जोन के बाहर निफ्टी ने एक अच्छा खासा गिरावट देके करेक्शन उसने अपना कंप्लीट कर चुका है। आप लोगों को समझ में आया ना ये जोन लास्ट वीक ने हम लोगों ने पुट में कैसे काम किया था। ओके, सो अभी के टाइम पे जो सपोर्ट यहां पर बन रहा है ना, वो सपोर्ट है आपका 17,550 लेवल का सपोर्ट, 17,550 लेवल का सपोर्ट। ओके, एंड अभी एक मुझे जो यहाँ पर एक ट्रेंड भी मुझे थोड़ा सा स्ट्रेट ट्रेंड है, बट फिर भी ट्रेंड तो है एक अच्छा खासा, और ट्रेंड पे प्राइस नीचे आ रहा है, एंड ऊपर से वहां पर लेवल ने प्राइस को एक सस्टेन तरीके से वहां पर नीचे भी नहीं, एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर कांस्टेंट स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा है प्राइस ने, ठीक है। अभी गिरावट तो होगा भाई, 100 पॉइंट गिरावट तो यहाँ सर कम से कम दिखने ही वाला है। अभी के टाइम से मैं 100 पॉइंट का प्लान कर लूँ तो 100 पॉइंट कहाँ तक आ रहा है वो देखना पड़ेगा एक बार। जो लेवल है कौन सा, 140 पॉइंट तक मैं देख रहा हूँ, 17,434, 17,400 के लेवल। सो आपको ये समझना पड़ेगा 17,400 के लेवल पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, 17,400 के लेवल पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। ये लेवल को आपको एक रेस्पेक्ट मार्केट को करना पड़ेगा। ओके, 17,400 के लेवल पे एक नंबर। 2 नंबर बात क्या है, 17,400 के बाद भाई क्या आएगा, 17,400 के बाद छोटे छोटे 2-2 लेवल आपको दिखने के लिए मिलेगा। 17,350 का लेवल एक, एंड उसके बाद 17,350 का लेवल एक, एंड उसके बाद 17,200 का, 17,200 220 का लेवल, जो एक कंक्रीट सपोर्ट बन के मार्केट के सामने खड़ा रहेगा। मैं थोड़ा सा लेवल को फिर से आप लोगों के सामने क्लियर कर देता हूं, जो लेवल मार्केट में नेक्स्ट वीक में अपना बिहेवियर को मेंटेन कर सकता है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट इतना बियरिशनेस ज़्यादा मेंटेन करने की कोशिश नहीं करेगा। ग्लोबल से बहुत ज़्यादा सिचुएशंस हमारे पास देखने के लिए नहीं मिला तो अभी अगर यहाँ पर जो ट्रेंड बन रहा है ना, वो ट्रेंड का अगर ब्रेकआउट होता है तो यहां पर प्लान क्या बनाना चाहिए। मार्केट अगर 17,680 लेवल के ऊपर एक बार जाके सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करता है तो हमें जो नेक्स्ट टारगेट मिलने वाला है वो रहेगा आपका 17,850 का लेवल। एक क्लियर गैप है, मार्केट यहां पर एक डायरेक्ट हिट कर सकता है, ठीक है। वो 16,680 का, 80-85 का, 80-85 का लेवल के ऊपर मार्केट अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्टेबल हो जाता है, एंड उसके बाद वो 17,830 तक एक मूव दिखा सकता है। एंड उसके बाद और एक जो मूव जो ट्रेंड का स्टार्टअप वहां से हुआ था, वहां से ही एक मूव वो दिखा सकता है, वो रहेगा आपका 17,980 का लेवल, जो 18,000 के लेवल के वहां से मार्केट ने गिरा था। आई होप यू अंडरस्टैंड, जो लेवल के बारे में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। एंड यही रहेगा टोटल निफ्टी बैंक निफ्टी में प्लान। मुझे इतना ज़्यादा मतलब ये नहीं लग रहा है मार्केट में बहुत बड़ा एक गैप डाउन शायद दिखेगा। आप लोगों को लेवल्स क्लियर तरीके से आई होप समझ में आ रहा है। मैंने सारे के सारे लेवल्स को मार्किंग कर दिया, एंड जो टेक्निकल व्यू एंड पिक्चर बन रहा है वो भी सामने आप लोगों को क्लियर किया। नहीं है कि यहाँ पर ट्राइंगल जैसा पैटर्न हो रहा है, यहाँ पर मार्केट का जो रीजन है उसके पीछे जो नहीं, ग्लोबल में इतना बड़ा गिरावट के बाद भी एक्सिस निफ्टी नथिंग गिरावट मिला, वहां पर कुछ भी ज्यादा नहीं देखने के लिए मेरा गिरावट इतना ज्यादा है यार। जो है सिचुएशन शायद वो कंट्री के हिसाब से ही चल रहा है। हमारा कंट्री का जो प्लान या फिर मार्केट जो समझाना चाहता है एक बहुत बड़ा अपवर्ड मूव के बाद एक करेक्शन हो जाना, दैट इज ग्रेट फॉर अस फॉर ए नेक्स्ट अपवर्ड मूव। सो मैं यही होप करूंगा
मार्केट में शायद ग्लोबल सिचुएशन से इतना ज़्यादा खराबी कुछ नहीं आया, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है उन लोगों को फिर से एक बाईबैक देखने के लिए मिलेगा एंड वो लोग फिर से एक न्यू बाइंग पे जरिए से आएंगे एंड ऊपर की तरफ और एक व्यू हमें दिखने के लिए मिल सकता है। सो थैंक यू, आई होप संडे को आप लोग एंजॉय कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। एंड स्टिल अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकॉन, एंड जो टेलीग्राम चैनल पे आपने अगर जुड़ा नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं सम इन अदर वीडियो, शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग।